बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। आप पढ़ाओ और समझ में नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता, एक बार में ये लाइन पढ़ ली, बार बार नहीं लिखनी है ना। आपका प्यार और विश्वास हमारे प्रति या 360 डिग्री के प्रति है, वो सीधा मिटरल वॉल में टच होता है। आप लोगों का मैसेज आते ही डायरेक्ट यहाँ डाटा ऑपरेटर बैठा है, वो एंट्री कर लेता है कि फलाने स्टूडेंट का मैसेज आ गया, उसने तारीफ कर दी, मुझे मजा आ गया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, आप लोगों का डेडिकेशन के साथ रोज सेशन में प्रेजेंस होना ही हमारी मजबूती है मेरे दोस्तों, समझ पा रहे हो? तो अपन इतनी छोटी तारीफ के लिए नहीं बने। आप जिस दिन अपने सिलेक्शन का, अभी जैसे भैया ने अपनी सैलरी का मैसेज किया, वो एक अलग अद्भुत खुशी देती है, वो हीमोग्लोबिन बढ़ा देती है। तो आप लोग उस आयाम तक जाओ, इतनी छोटी चीज के लिए नहीं, अपन बहुत कुछ नया करने आए हैं यार। नर्सिंग इंडस्ट्री की उन तमाम कुंठित सोचों को खत्म करने आए हैं, तमाम उन मिथ्य को खत्म करने आए हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, और अपन ही उनमें चले जाएंगे तो फिर अपने और उनमें फर्क क्या रहेगा? ये थोड़ी है कि अपन खाली भाषणबाजी करने आए, भाषणबाजी नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे दिल में ही नहीं, तेरे दिल में ही सही, कहीं पे भी आग जलनी चाहिए। यूट्यूब पे क्लासों के डेमो शुरू करवा दिए, धीरे धीरे देखो होता है क्या। चिंता मत कीजिएगा, पैसे के अभाव में किसी को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दूंगा। ये मार्केट की जितनी बड़ी दुकानें बड़े होल्डिंग लगा करके बैठी है ना, जो 25,000, 30,000, 35,000 में स्टूडेंट को कहते थे कि पढ़ना है तो पढ़ लो, उन सब के मुंह पे ताला जड़ा जाएगा कि पैसे के अभाव में कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। मैंने पहले भी कहा था, पैसा और शिक्षा का आपस में कोई संबंध नहीं है, पैसा और शिक्षा का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा, और जो पढ़ना चाहता है वो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ये जो लाइन लेके आए उसको मजबूती के साथ करेंगे, चिंता मत करो। मार्केट में एक एक बेच के 10-10 बार रीडेमो नहीं करवा दिए तो फिर 360 डिग्री का सेशन में आना ही क्या हुआ? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कट न पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते, बंद है जिनसे बोलचाल मेरी। हर सिस्टम में 5वां दिन से डेट डिक्लेयर करवा देंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। क्योंकि पहला बैच, इतने दिन दुनिया ने भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए हमारा यूज लेने की कोशिश की थी, क्योंकि आप लोगों का अंधाधुन प्यार मिलता था और हमें वो बॉर्डर लाइन पे खड़ा करके भीड़ जुटाने का यंत्र बना रहे थे। लेकिन इस यंत्र और लोगों के तंत्रिका तंत्र सब हिलेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम पढ़ो, यूनिकनेस के पार्ट्स पढ़ो, ईमानदारी कैसे पढ़ो, कहीं से पढ़ रहे हो, कैसा भी पढ़ रहे हो, कंसेप्ट लॉजिक रैशनल को पढ़ो। और इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है, अपने को रील नहीं बनानी है, अपनी रियल लाइफ बनानी है, जो खुद की लाइफ है। उस लाइफ में वो तमाम चीजें परोसने की कोशिश करो जो तुम चाहते हो। ध्यान रखिएगा, जिसमें बड़े सपने होने चाहिए, लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए, माता पिता का प्यार आशीर्वाद होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, अच्छा खासा अपना लाइफ सेटलमेंट होना चाहिए। वो तमाम चीजों को मजबूत करने की लाइफ को बनाने के लिए पढ़ेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि मैंने पहले भी कहा था कि ये दिमाग में मत रख लेना कि सिद्धार्थ सर का बैच ज्वाइन करने से सिलेक्शन होगा, पढ़ने से होगा। अगर तुम बैच को ज्वाइन करके तुमने पढ़ लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर तुम खाली बैच ज्वाइन कर रहे हो कि सबने कर लिया मैं भी कर लूं, तो मेरे दोस्त कड़वा सच है, कुछ नहीं होना है। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि जो बच्चा आरंभ बैच में बैठा है और जो हमने आरंभ बैच में पढ़ाया है, अगर उसने पढ़ लिया ना तो कोई दुनिया की ताकत उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकती, क्योंकि हमें पता है हमने कितना कंटेंट उसको दिया है। सर जैकेट धो लो, आप फ्री बैठे हो, धो लो ना, मेरे पास नौकरी है, क्लास है, इतना कहां टाइम है कि जैकेट धो लूं। आप फ्री हो, ले जाना, धो लेना, और वापस सूखे तो वापस दे देना, है ना। चिंता नहीं करनी है, इतना बढ़िया लोड लेकर के जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और नहीं पढ़ेगा तो जैकेट धोएगा इंडिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसके ऊपर काम करना है, नौकरी को मजबूत करना है। ये